शीर्षक विलुप्त मनों की दुखाता। ग्रामीण इलाकों के मध्य में प्राचीन ओक के पेड़ों और घुमावदार पहाड़ियों के बीच एक भव्य विक्टोरियन हवेली खड़ी थी जिसे विलोब्रुक मनों के नाम से जाना जाता था। अपनी अंधेरी खिड़कियों और ऊंचे बगीचों के साथ ये जागीर दशकों से वीरान पड़ी थी। भयानक कहानियों और डरावनी भूत कहानियों में डूबी हुई थी जो आसपास के गांवों में फैल गई थी। स्थानीय किंवदंती के अनुसार जागीर शापित थी। ऐसा कहा जाता था कि बहुत समय पहले एक धनी परिवार इस भव्य संपत्ति में रहता था। विलोब्रुक्स, जैसा कि वे जाने जाते थे, ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन जीते थे। अक्सर भव्य पार्टियां आयोजित करते थे जिससे उनके बारे में सुनने वाले सभी लोगों को ईर्ष्या होती थी। लेकिन उनकी संपत्ति एक गहरे रहस्य पर बनी थी। एक दुष्ट आत्मा के साथ सौदा हुआ जो पास के जंगलों में घूमती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात उनकी असाधारण पार्टियों में से एक के चरम के दौरान विलोब्रुक्स के पापपूर्ण कार्यों ने उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, शापित आत्मा प्रकट हुई जो उन लोगों की आत्माओं पर दावा करना चाह रही थी जिन्होंने प्राकृतिक व्यवस्था के साथ विश्वासघात किया था। डरे हुए मेहमान भयभीत होकर देख रहे थे कि आत्मा ने विलोब्रुक परिवार को छाया में खींच लिया और उन्हें उसी हवेली में अनंत काल तक सताने का दोषी ठहराया जिसमें उन्होंने एक बार आनंद लिया था। उस क्षण से अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं ने जागीर को त्रस्त कर दिया। भयानक भूत इसके हॉल में घूमते थे और शोकपूर्ण विलाप खाली कमरों में गूंजता था। शहरवासी संपत्ति के पास जाने से डरते थे। उनका मानना था कि विलोब्रुक की तामसिक आत्माएं किसी भी घुसपैठिए से बदला लेंगी। इन वर्षों में कई बहादुर आत्माओं ने भूतिया घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी बचकर नहीं लौटा। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने खिड़कियों से झांकती हुई पीड़ित आत्माओं के चेहरे देखे हैं। दूसरों ने वेदनापूर्ण फुसफुसाहट सुनी है जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया है। एक उदास शरद ऋतु की शाम निडर किशोरों के एक समूह ने किंवदंती से रोमांचित होकर विलोब्रुक मनों का पता लगाने के लिए एक साहसिक कार्य शुरू करने का फैसला किया। उनमें सारा, एक साहसी और जिज्ञासु युवा महिला, और उसका शक्की लेकिन साहसी दोस्त जैक भी शामिल थे। जैसे ही वे उभरती हुई जागीर के पास पहुंचे, हवा तनाव से भरी हुई थी। दिन की फीकी रोशनी के सामने इसकी छाया काली पड़ रही थी। जब सारा ने चरमराते हुए लोहे के गेट को धक्का देकर खोला तो उसका दिल जोरों से धड़क उठा। जागीर की ओर जाने वाला रास्ता ऊंचा हो गया था और हवा फुसफुसा कर वापस लौटने की चेतावनी दे रही थी। अपने डर को निगलते हुए समूह आगे बढ़ा और अपने भीतर छुपे रहस्यों को उजागर करने का दृढ़ निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, तापमान गिरने लगा और दीवारों पर परछाइयां अशुभ रूप से नृत्य करने लगी। जैसे ही उन्होंने खस्ताहाल कमरों की जांच की, सारा और जैक ने अजीब घटनाएं देखी। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, खाली गलियारों से भयानक कराहें बह रही थी और अकथनीय ठंडे धब्बे थे जो उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी पैदा कर रहे थे। समूह की बहादुरी जल्द ही कम हो गई और उन्हें एहसास हुआ कि वे हवेली में अकेले नहीं थे। विलोब्रुक की प्रतिशोधी आत्माएं एक बार फिर जाग उठी थी। उनका इरादा अपने शापित क्षेत्र को घुसपैठियों से बचाने का था। अथक भूत प्रेत से बचने की बेताब कोशिश में सारा और जैक जागीर की गहराई में एक छिपे हुए कक्ष में पहुंच गए। वहां उन्हें एक धूल भरी पुरानी पत्रिका मिली जिसमें श्राप के पीछे की दुखद सच्चाई का पता चला। जैसे ही उन्होंने पत्रिका के पन्ने पढ़े, उन्हें पता चला कि विलोब्रुक ने वास्तव में अपने धन और शक्ति के बदले में एक द्वेषपूर्ण भावना के साथ एक समझौता किया था। लेकिन जिस इकाई से उन्होंने अनुग्रह प्राप्त करने की कोशिश की थी, उसी ने उन्हें धोखा दिया था जिससे वे स्वयं बर्बाद हो गए। इस नए ज्ञान से लैस सारा और जैक को पता था कि उन्हें आत्माओं को शांत करना होगा। वे उस दुष्ट आत्मा की तलाश में प्रेतबाधित जंगलों के बीचों बीच यात्रा पर निकल पड़े जिसने इतनी पीड़ा पहुंचाई थी।
अंतिम टकराव कष्टदायक था, लेकिन सारा और जैक काले जादू की उलझी हुई गांठों को खोलकर अभिशाप को तोड़ने में कामयाब रहे। जैसे जैसे द्वेषपूर्ण भावना खत्म हुई, भूमि पर शांति की भावना छा गई और विलोब्रुक की पीड़ित आत्माओं को अंततः सांत्वना मिली। उस दिन के बाद से विलोब्रुक मनोभुथा होना बंद हो गया। किंवदंतियां धीरे धीरे दूर की यादों में धुंधली हो गई और हवेली का काला अतीत धीरे धीरे भुला दिया गया। प्रकृति ने अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया और जिस जागीर में कभी इतना आतंक था, वो ग्रामीण इलाकों के इतिहास का एक और हिस्सा बन गया। लेकिन कभी कभार तूफानी रात में विलोब्रुक्स की हंसी की हल्की गूंज अभी भी सुनी जा सकती है, जो एक मार्मिक अनुस्मारक है कि मृत्यु में भी अतीत के पाप बने रह सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान देने की चेतावनी देते हैं। और इसलिए विलोब्रुक मनो की किंवदंती क्षेत्र की फुसफुसाती भूत कहानियों में जीवित रही, जो उस अंधेरे की एक डरावनी याद दिलाती है जो एक बार वहां रहता था।